भारत इसराइल एनडीएस खत्ते के अमन से खेल रहे हैं। मुल्क में बदअमनी नहीं फैलने देंगे। सीपेक मंसूबों पर हर सूरत काम जारी रहेगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दासू वाक़ई तहकीकात मुकम्मल हो गई। उम्मीद है नवाज शरीफ सियासी पनाह नहीं लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, गवर्नर पंजाब, वज़ीर पंजाब की मुलाकातें, सूबे की मजमूई सूरत हाल, इंतजामी उमूर, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल, अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम तेज करने की हिदायत। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। फिरदौसा शिकावान को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। फिरदौसा शिकावान का नाम मेहमानों की लिस्ट में शामिल नहीं था। डॉक्टर फिरदौसा शिकावान ने कहा कि उनके नाम मेहमानों के फहरिस्त में था। किसने फहरिस्त से नाम काटा वो नहीं जानती। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तेफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं। ये मशीन इंतखाबात में शफाफियत का सबसे बेहतरीन जरिया है। इमरान साहब ने 12वीं दफ़ा दवाई की कीमतें औसतन 50% बढ़ाईं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं जान बचाने वाली दवाइयाँ भी महंगी कर दी। कैंसर के मरीजों से दवाई पहले ही छीन ली। वाह नया पाकिस्तान। शुगर के मरीजों की दवाई और इंसुलिन में जालिमाना इजाफा किया गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दाखिली सलामती के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं ये वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर तवानाइयां मरकूज करने का है। नेशनल एक्शन प्लान कौम के इज्तिमाई अज़्म का मज़हर है। कौमी सलामती को दरपेश खतरात का मुकाबला करने का नुस्खा है। अपोजिशन लीडर ने कोयटा धमाके की मुज़म्मत करते हुए शुहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने अरबों की करप्शन की। इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मोहम्मद महमूद ने वज़ीर-ए-आज़म को भी अंधेरे में रखा, गलत तफसीलात फराहम की। वज़ीर आला को भी कोई ब्रीफिंग न दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर गैर कानूनी तौर पर खुद ही तमाम फैसले करते रहे। पंजाब की सूबाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। सूबे की 19 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ में 17 अरब से जायद के घपले सामने आ गए। नाकिस इंतजामी कंट्रोल से कौमी खजाने को 6 अरब से जायद रकम का नुकसान उठाना पड़ा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में जजेस, वकला, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। मुबशिर खोखर के कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिम नाजिम ने इंकशाफ किया कि मुबशिर खोखर ने शादी की तकरीब में देखा और सलाम भी किया। तकरीब में वजीर आला की मौजूदगी के बायस मुबशिर ने कुछ ना कहा। जैसे ही वजीर आला पंजाब निकले तो बाहर जाकर मुबशिर खोखर को कत्ल कर दिया। कराची की अदालत ने डॉक्टर माहा शाह केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कत्ल बिलसबब और ज्यादती की दफात भी शामिल। मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 12 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। 24 अगस्त को चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। गुजरावाला में वैन में नस्ब सिलेंडर फट गया। आग लगने के बायस 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 7 जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहकोट में सिलेंडर फटने पर आग ने मुसाफिर वैन को लपेट में ले लिया। आए रोज गाड़ियों में सिलेंडर फटने के वाकयात सवालिया निशान बन गए।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का शेर शाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का दौरा, गलियों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में सफाई सुथराई की मुहिम की निगरानी खुद करूंगा, कराची को सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। भारत की कोशिशें नाकाम, पाकिस्तान को अबू धाबी डायलॉग की सरबराही मिल गई। ट्वीट में लिखा, प्लेटफॉर्म से ओवरसीज मेहनतकशों की तकनीकी तरबियत करेंगे, उनके हकूक को महफूज बनाया जाएगा। जमीन पर बड़े पैमाने पर मौसमियाती तब्दीलियां हुई हैं और हो रही हैं और इसमें मजीद तेजी आ रही है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने इंसानी सरगर्मियों से जमीन को पहुंचने वाले नुकसानात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी भी वक्त कम से कम वक्फा खत्म होने पर लगवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, साइनोफार्म की दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद लगवाई जा सकती है। साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। अब शहरियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 1166 से SMS का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं।